बच्चों, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। अब हम बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सिंपल काम किया था कि उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी और हमने उसको जनरल एंट्रीज अगर हमें बनानी आती है तो हमने उसको पोस्ट कर दिया और आराम से हो गया। लेकिन अब ऐसा होगा कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें कंप्यूट करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मिसिंग होगी क्वेश्चंस में। जैसे आपने देखा था, हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए होते थे और क्लोजिंग बैलेंस भी दिए होते थे। अब ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पर हमें ओपनिंग बैलेंसेस तो दे रखे हैं लेकिन क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं दिए होंगे, स्टॉक, डेटर्स, कैश, इन सब चीज़ों के। तो हमें वर्किंग नोट में ये सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे और उनका क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो ये कि जब हम इन सब का क्लोजिंग बैलेंस का पता लगाएंगे तो ये हमारे लिए हेड ऑफिस की बुक्स में नहीं होंगी, ये मेमोरेंडम रिकॉर्ड होंगे। जो भी अकाउंट बनाएंगे, चाहे डेटर्स का अकाउंट बनाए, चाहे स्टॉक का अकाउंट बनाए, कैश का अकाउंट बनाए, ये सारे के सारे अकाउंट्स हम ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर बनाएंगे, क्योंकि ये मेमोरेंडम रिकॉर्ड ब्रांच मेंटेन करेगा और वही बता पाएगा हमें कि उसके क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं, क्लोजिंग कैश कितना है। तो हमें क्वेश्चन को जब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो हम अपने आप को एज्यूम करेंगे कि हम हेड ऑफिस है। लेकिन जब हम मेमोरेंडम वर्किंग नोट में ये अकाउंट बनाएंगे, मेमोरेंडम डेटर्स, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स, मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक, मेमोरेंडम ब्रांच कैश, मेमोरेंडम ब्रांच पेटी कैश, तो हम अपने आप को ब्रांच एज्यूम करते हुए ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर हम एंट्री बनाएंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो कुछ हम इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट की बात कर रहे हैं। मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। डिपेंडेंट ब्रांच माल बेचती है, सेल करती है और वो उधार भी बेच सकती है। अगर हेड ऑफिस उसे कहता है कि आप उधार माल बेचिए तो वो उधार माल भी बेच सकती है। ऐसी सिचुएशन में ये ज़रूरी होगा कि हमें इंफॉर्मेशन पता हो कि ओपनिंग डेटर्स कितने हैं और क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं और डेटर से कितना कैश मिला है। हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी डेटर्स अकाउंट से, एक ओपनिंग डेटर्स बैलेंस, एक क्लोजिंग डेटर्स और एक कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स अगर रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच इज नॉट गिवन। If it is not given in question that amount which have been transferred by remitted by branch to head office, it is not given, then we assume that whatever amount is received by branch is remitted to head office. You remember हमने एक क्वेश्चन में किया था कैश रिसीव फ्रॉम कैश सेल्स एंड कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। हमने इसे एज्यूम कर लिया था कि यही अमाउंट ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजी है। So in the same manner, if it is not given amount remitted by branch to head office, then we will assume that whatever amount is received by branch, it will be remitted. So cash sales and cash received from debtors is required. If cash received from debtors is not given and cash remitted by head office by branch to head office is not given, then we will have to make debtors account to find out amount received from debtors. तो अगर हमें क्वेश्चन में नहीं बताया पैसा कितना मिला है तो हमें डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ सकता है। द प्रॉपर वे टू असर्टेन एनी मिसिंग फिगर इन दिस रेस्पेक्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। वाई मेमोरेंडम वर्ड इज एडेड in before debtors account because it is not a part of double entry system। तो हम लोगों को डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होने की वजह से डायरेक्टली अकाउंट किसी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम बना रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। बिफोर द एंट्रीज आर मेड इन द रिलेवेंट ब्रांच अकाउंट इट सेल्फ। सो बिफोर completion of branch account we have to make मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट इन वर्किंग नोट। हम लोग इसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं कि कैसा हमें दिखाई देगा मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स। इसमें बेसिक अकाउंटिंग के रूल्स लगेंगे, जैसे कि हमारा डेटर का डेबिट बैलेंस होता है
वी ऑल नो कि हमारा डेटर हमारा असेट होता है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, रूल नंबर 1 जनरल एंट्री का, जब भी एसेट इंक्रीज होगी तो हम उसे डेबिट करेंगे, और रूल नंबर 2 के हिसाब से बताता हूँ, जब भी असेट डिक्रीज होगी हम उसे क्रेडिट करेंगे। इन द सेम मैनर जब भी हमारा अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा हम उसे डेबिट कर देंगे, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट कर देंगे। ये हमारा यहाँ पर भी अप्लाई होगा। और हम चाहें तो जनरल एंट्रीज बनाकर उसकी पोस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। तो हमें क्या करना है, जल्दी से ये सीखना है कि डेटर्स का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करते जाएंगे, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करते रहेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या रखनी है, ये हम एज पर ब्रांच के हिसाब से बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, ब्रांच के हिसाब से, और सेलिंग प्राइस पर बनाएंगे, क्योंकि हमने जो माल बेचा है, जिस प्राइस पर बेचा है उसी प्राइस पर ये अकाउंट बनेगा। ओपनिंग बैलेंस आएगा सेलिंग प्राइस पर। जब हम माल बेचते हैं उधार तो हमारी एंट्री होती है डेटर्स टू सेल्स, तो उसकी पोस्टिंग कर देते हैं टू सेल्स, या हम कहते हैं डेटर्स इंक्रीज हो गए माल बेचने की वजह से। पैसा मिलेगा तो एंट्री होती है कैश टू डेटर्स, तो क्रेडिट में आ जाएगा। आप ये भी मान सकते हैं कैश मिलने से डेटर रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट हमने अलाउ कर दिया, डिस्काउंट टू डेटर्स क्रेडिट में आ जाएगा। ये भी कह सकते हैं कि डिस्काउंट की वजह से डेटर्स का अमाउंट रिड्यूस हो जाता है, सेल रिटर्न से भी रिड्यूस हो जाता है, एंट्री है सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। अलाउंस या डिस्काउंट एक ही जैसा समझिए, बेड डेट से भी डेटर कम हो जाते हैं। कैश या चेक की जगह BR मिल गया तो भी हमारा रिड्यूस हो जाता है। इन केस हमारा BR डिसऑनर होगा तो रिवर्स एंट्री बन जाएगी, तो डेबिट में आ जाएगा, एंट्री होती है डेटर्स टू BR। इन द सेम मैनर अगर हमारा कोई चेक डिसऑनर होता है तो डेटर्स टू बैंक एंट्री बन जाएगी, चेक डिसऑनर्ड। तो बहुत ध्यान से हमें मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बनाना होगा। इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में वी मे हैव टू प्रिपेयर मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अगर हमें स्टॉक की कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूरी चाहिए, जैसे ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन वो नहीं दिया है, तो हमें ये बनाना पड़ सकता है। In case in examination question the balance of opening closing stock is not given, then student should prepare a memorandum branch stock account. Sometimes opening balance is not given, but you have to read you have to observe very क्वेश्चन इन द स्टार्टिंग कि हमें ये तो नहीं दिया कि न्यू ब्रांच है ना। अगर न्यू ब्रांच इज ओपन बाय द हेड ऑफिस देन देयर कैन नॉट बी एनी बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, तो उस सिचुएशन में हमें अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ओपनिंग बैलेंसेस नहीं दिए हैं ब्रांच स्टॉक ब्रांच डेटर्स के, और अगर वो न्यूली ओपन्ड ब्रांच है ना, तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है और उसके लिए अकाउंट बनाना है या नहीं। पता चला क्वेश्चन में दिया है कि एक नई ब्रांच खोली है और ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, आप अकाउंट बनाना शुरू कर दो कि ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, ओपनिंग बैलेंस तो होगा ही नहीं। अब ये स्टॉक भी हमारा असेट होता है तो सेम रूल अप्लाई हो जाएंगे डेबिट और क्रेडिट के। जब भी स्टॉक बढ़ेगा तो हमारा डेबिट होगा, जब भी कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ये ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको, है ना। तो ब्रांच के हिसाब से सोचेंगे स्टॉक कब कब बढ़ेगा, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आ जाएगा ऑब्वियसली। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये इनवॉइस प्राइस पे बनेगा, not on selling price. What is the meaning of invoice price? The price at which head office send goods to branch is known as invoice price. It may be equal to cost, it may be more than cost, है ना। तो ये हम invoice price पर बनाएंगे। अब माल कब कब बढ़ेगा ब्रांच के पास, जब माल आएगा। माल कैसे कैसे आएगा, हेड ऑफिस से आएगा, डेटर से सेल्स से रिटर्न होकर आएगा। और कम कब कब होगा, जब सेल होगा। सेल भी इनवॉइस प्राइस पर लिखा, IP मीन्स इनवॉइस प्राइस, कैश सेल, क्रेडिट सेल्स,
और हेड ऑफिस को वापस करेंगे माल तो भी कम हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, शॉर्टेज, उससे भी हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। और सरप्लस ऑफ स्टॉक, ये अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सरप्लस ऑफ स्टॉक, ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए इसे हम स्टैंड बाई मोड पे डाल देते हैं। मेमोरेंडम ब्रांच पेटी कैश अकाउंट भी हमें बनाना पड़ सकता है। अगर ओपनिंग बैलेंस दिया लेकिन क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया तो ये भी एसेट है। ओपनिंग बैलेंस होगा, जो कैश मिला हेड ऑफिस से एक्सपेंस के लिए, पेटी एक्सपेंस के लिए, वो डेबिट में आ जाएगा। जो एक्सपेंस हो गया वो क्रेडिट में, बचा हुआ बैलेंस आ जाएगा। तो इतना भारी भरकम करा हमने, तो इसके बाद थोड़ा सा मूड हम हल्का कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, कभी कभी आपके साथ कुछ ऐसी कार्टून शेयर करूँगा या कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, ताकि आपको थोड़ा सा मूड भी चेंज हो और थोड़ा अच्छा सा भी लगे। मुझे इसमें बहुत अच्छा ये लगा, एक तो जो है मम्मी पुरानी, अब तो ये खैर 2020s में आ गए हम, तो यहाँ पर एक तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो मम्मी थी वो चेंज हो गई हैं, पहले से मॉडर्न हो गई हैं। अब मम्मी पहले से ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं, दिखने लगी हैं। और जो लड़का है वो, अगर आप ध्यान से देखें तो हेयर स्टाइल चेंज हुआ है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब हेयर स्टाइल भी चेंज होने लगे। लेकिन जो घर भी चेंज हुआ है, पहले घर थोड़ा हल्का था, अब घर थोड़ा स्टाइलिश हो गए। आजकल हम फ्लैट सिस्टम में भी ट्रांसफ़र होने लगे हैं। लेकिन हाँ, मम्मी के बाल भी कट गए हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि बच्चे पहले खेलते थे बाहर, फुटबॉल, क्रिकेट, आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे। लेकिन अब मोबाइल की वजह से आउटडोर एक्टिविटीज़ लगभग ख़त्म हो गई हैं। तो पहले बच्चे से परेशान थी, हमारी मम्मी भी परेशान थी कि हम घर पे नहीं घुसते हैं, बाहर ही खेलते रहते हैं। लेकिन अब मम्मी परेशान है कि बच्चे घर पे रहते हैं और खेलते नहीं हैं, और मम्मी का मोबाइल भी छीन लेते हैं। तो जोक अपार्ट, मुझे इससे ये समझ में आता है कि हमें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, हमें खेलना कूदना चाहिए, उससे हम बच्चे भी बने रहते हैं और दिमाग भी ठीक रहता है। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा इसके बाद। तो एक इस भारी भरकम चीज़ को आप हजम करिए, फिर हम एक नई वीडियो के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।